नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। लोकसभा में गुरुवार को वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है, लेकिन सबसे बड़ी और गौर करने वाली बात यह है कि जो एनडीए के 5 सांसदों द्वारा वोट नहीं डाले गए। क्योंकि अगर हम देखिए एनडीए की कुल संख्या देखें या यूं कह ले कि कुल संख्या की बात करें तो कुल सांसद की बात करें तो कुल सांसद 293 हैं और बिल के समर्थन में कुल मत 288 पड़े हैं। तो आखिर कौन है ये 5 सांसद जिनके वोट समर्थन में नहीं पड़े? क्योंकि देखिए मैंने कल भी आपको बताया था, बार बार जो है मैं आपको बता रही हूं कि एनडीए के जितने भी समर्थक दल हैं, जितने भी एनडीए के घटक दल हैं, जितने भी सहयोगी हैं, हम चाहे नायडू की बात कर ले, हम चाहे नीतीश कुमार की बात कर ले, हम चाहे चिराग पासवान की बात कर ले, सारे के सारे नेताओं की पार्टियों के साथ मिलकर बीजेपी ने व्हिप जारी कर जो है मीटिंग की थी। और मैं आपको बता चुकी हूं कि कैसे देखिए एक बार फिर बताती हूं कि अगर कोई भी सांसद जो है पार्टी द्वारा व्हिप जारी करने के बाद भी मीटिंग में शामिल नहीं होता है, वो अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है, तो पार्टी उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकती है। यहां तक कि पार्टी उस सांसद की जो है संसद सदस्यता भी रद्द कर सकती है। तो इसी के चलते टीडीपी, जेडीयू, एलजेपी, आर ने जो है व्हिप जारी कर व्हिप जो वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाना था उससे पहले जो है एक मीटिंग की थी संसद में। इसमें सारे सांसदों को बिल के समर्थन में वोट करना था। अगर कोई भी सांसद ऐसा नहीं करता तो पार्टी जो है उसमें जो है कार्रवाई करके कोई भी बड़ा कदम उठा सकती है। और इस खबर का दूसरा और बड़ा पहलू यह है कि कल जब लोकसभा के अंदर यह बिल पेश किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के जहां बड़े बड़े दिग्गज नेता सदन में मौजूद रहे, वहीं अमित शाह सुबह से शाम तक जो है सदन में मौजूद रहे। वहीं पूरे समय अगर बात करें प्रधानमंत्री मोदी की तो उनकी जो मौजूदगी है सदन में नहीं रही। ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री खुद कल जो है संसद से नदारत रहे और सदन में कल बहस हुई, चर्चाई हुई। इतने बड़े बड़े मुद्दे जिसको लेकर देश भर में जो है पहले से ही इतना बवाल मचा हुआ था और जो है उस मुद्दे पर लोकसभा के अंदर तकरीबन पूरा दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के अंदर दिखाई ही नहीं दिए। विपक्ष के संसद अगर हम बात करें विपक्ष के सांसदों की तो सुबह से शाम तक पूरा विपक्ष जो है मौजूद रहा। अमित शाह रहे। बता दें कि लीडर ऑफ अपोजिशन की अगर बात करें तो राहुल गांधी रात के 2 बजे से या यूं कहिए कि सुबह के 2 से ढाई बजे के करीब जो है संसद से बाहर निकले और सुबह तकरीबन फिर से 9:30 बजे वापस हाजिर हो गए। क्योंकि देखिए राज्यसभा में बड़ी बहस होने को थी। हालांकि राहुल गांधी राज्य के जो है राज्यसभा के सदस्य नहीं है, सांसद नहीं है, वो लोकसभा के सदस्य हैं। लेकिन जब देश में इतने बड़े कानून को लाया जा रहा है उस समय देश के प्रधानमंत्री का ना होना सदन के जो है सदन में कई सवाल खड़े करता है। आपको बता दें कि जिन 5 सदस्यों की हम बात कर रहे थे जिनके द्वारा मत नहीं डाला गया उसमें एक नाम खुद प्रधानमंत्री मोदी का ही है। देखिए जिस वक्फ बिल को लेकर इतनी गंभीरता से जो है चर्चाएं चल रही थी, इतनी बहस छिड़ी हुई है और जिस बिल को लेकर इतना शोर शराबा मचाया जा रहा है उसमें स्वयं पीएम मोदी ने ही वोट नहीं दिया। आगे आपको बताएंगे कि कैसे वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में तो पास हो गया है लेकिन राज्यसभा में बिल अटक सकता है। लेकिन उससे पहले अब देखिए 5 में से 3 सदस्यों के नाम खुलकर सामने आ गए हैं, बाकी 2 के भी नामों का पता लगाया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सदन में 5 जो सदस्य उन्होंने वोट नहीं किया तो 3 के नाम कैसे सामने आ गए। देखिए ये जो वोटिंग की प्रक्रिया होती है लोकसभा के अंदर ये जो है बड़ी ही गोपनीय तरीके से होती है, जिसके चलते पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि किस व्यक्ति ने मत नहीं दिया। लेकिन जब कोई व्यक्ति सदन में मौजूद ही नहीं है कार्रवाई के दौरान तो वो कैसे मत दे सकता है, ये समझना बिल्कुल ही आसान है। और जहां तक एक तरफ संसद के अंदर इतनी गहरी, इतनी गंभीर, इतनी तगड़ी जो है बहस चल रही है तो दूसरी ओर पीएम मोदी बैंकॉक के लिए निकल दिए हैं। वहीं बैंकॉक जिसको लेकर अभी जो है पिछले ही दिनों जो है खबरों का बाजार गर्म था, क्योंकि बैंकॉक में देखिए अर्थक्वेक की खबरें सामने निकल कर आई थी जिसके चलते हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। और अब बैंकॉक के लिए एक नई हेडलाइन तैयार हो गई है कि प्रधानमंत्री मोदी बैंकॉक की यात्रा पर निकल गए। वहीं कुछ पत्रकारों का यह भी कहना है कि जहां एक तरफ देश भर में इतना इंपॉर्टेंट कह सकते हैं मुद्दा चल रहा है उसको छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी जो है दूसरे देश निकल गए हैं। अगर ऐसा
पीएम की जगह राहुल गांधी करते तो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में अभी तक बड़ी बड़ी हेडलाइंस का जो है बाजार गर्म हो चुका होता कि कैसे जो है हर जगह यही खबर चल रही होती कि कैसे देखिए इतना गंभीर मुद्दा देश के अंदर चल रहा है और इसको बीच में छोड़कर राहुल गांधी छुट्टियां मनाने के लिए बैंकॉक चले गए। खैर मुद्दे पर वापस लौटते हैं। आपको बता दें कि ओम बिरला ने भी जो है सदन में वोट नहीं डाला, क्योंकि देखिए स्पीकर का वोट तब मान्य होता है या स्पीकर का वोट तभी पड़ता है जब दोनों पक्षों का जो वोटिंग रेशियो होता है वो सेम हो, दोनों पक्षों का जो वोटों की जो संख्या वो एक समान हो, तभी जो है स्पीकर का जो वोट होता है उस कंडीशन में स्पीकर अपना वोट डालता है। तो ओम बिरला ने भी जो है इसमें वोट नहीं डाला है। और तीसरा नाम जो है वो नितिन गडकरी का सामने आया है। नितिन गडकरी ने भी जो है वोट नहीं डाला है। वक्फ बोर्ड जो बिल है उसके समर्थन में ये 3 नाम है जिन्होंने जो है वोट नहीं डाली है। अब बाकी के 2 बचे सदस्य जो है उनका नाम अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन जल्द से जल्द जो है उनका पता लगाया जा रहा है और ये कोशिश जारी है। ये 3 नाम जिन्होंने लोकसभा के अंदर अभी जो है मत नहीं डाला। आपको बता दें कि जब रात तकरीबन 12 से 12:30 बजे के बीच सदन में वोटिंग चल रही थी, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी विदेशी दौरे के लिए नहीं निकले थे, तब वो देश के अंदर ही थे। और इसी को लेकर जो है अब भयंकर जो है सवालों का बोल सकते हैं भयंकर भूचाल मच गया। विपक्ष जो है तंज कस रहा है प्रधानमंत्री मोदी पर। आज सुबह ही देखिए एएनआई के अगर ट्वीट के माध्यम से बात करें तो सुबह करीबन 6:30 बजे से 7 बजे के करीब जो है पीएम बैंकॉक के लिए रवाना हुए। सवाल ये उठ रहा है कि जब इतने गंभीर मुद्दे पर सदन में चर्चाएं हो रही थी तो जब प्रधानमंत्री मोदी देश में ही थे तो वोट डालने के या कार्रवाई के दौरान सदन में मौजूद आखिर क्यों नहीं थे। आपको बता दें कि बैंकॉक में शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद जो पीएम है श्रीलंका का भी दौरा करेंगे और करीबन 2 दिन यानी कि 5 और 6 को जो है श्रीलंका में बिताएंगे पीएम का ये दौरा जो है 3 दिवसीय होने जा रहा है। अब देखिए राज्यसभा में ये बिल जो है कैसे अटक सकता है वो उस पर भी एक बार जो है फटाफट से नजर डालें। देखिए ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कोई भी बिल लोकसभा में पास हो गया हो राज्यसभा में नहीं गया, ऐसा तमाम बार हुआ है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जो बिल है वो लोकसभा में तो बड़ी आसानी से ही पास हो गया, क्योंकि लोकसभा में देखिए बड़ी आसानी से बिल पास हो जाता है। किन किन सदस्यों ने वोटिंग की नहीं की ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और लोकसभा में आसानी से बिल जो है सत्ता पक्ष जो रहती है उसका पास हो जाता है, लेकिन राज्यसभा में जो है बिल अटक जाता है। पहले भी ऐसा हुआ है कि लोकसभा में तो बिल पास हो गया लेकिन साल 2-2 साल जो है 3-3 साल जो है राज्यसभा में अटक जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो राज्यसभा सांसद है उनकी कुल संख्या है 236। अब देखिए यहाँ पर जो भाजपा का आंकड़ा है वो 115 और एनडीए के प्लस अगर गठबंधन का ऐड कर लेते हैं तो टोटल 6 यानी कि 121 जो है भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा। वही कांग्रेस की बात करें तो 85 कांग्रेस का आंकड़ा है और अन्य की बात करें यानी कि पूरे इंडिया गठबंधन की बात करें तो 115 यहाँ पर भी हो जाते हैं। अन्य जो है 30 पे जो है अन्य का आंकड़ा जो है यहाँ पर सिमट रहा है। तो भाजपा की बात करें और इंडिया गठबंधन की बात करें तो 115 और 115 हो जाता है। पर यहाँ पर अगर एनडीए का जो है अगर गठबंधन को यहाँ पे हम प्लस कर लेते तो यहाँ पर 6 सिर्फ जो है 6 जो नंबर है 6 जो संख्या है 6 जो आंकड़ा है यही आंकड़ा जो है किसी भी टाइम जो है गड़बड़ा सकता है। अगर ये आंकड़ा गड़बड़ाया थोड़े से भी इधर से उधर गया, क्योंकि देखिए लोकसभा में 5 लोगों ने जो है वोटिंग नहीं की है बिल के समर्थन में, बाकी 3 का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन 2 अभी तक सदस्य ऐसे हैं सांसद जिन्होंने इस बिल के समर्थन में वोट नहीं किया। तो यहाँ पर अगर 6 सिर्फ जो ये एक डिजिट है 6 सांसद अगर गड़बड़ाते हैं थोड़े से भी इधर उधर होते हैं, क्योंकि देखिए खबरें लगातार सामने निकल कर आ रही हैं कि जितने भी एनडीए के घटक जो दल हैं बड़े, उनके जो सहयोगी हैं उनके जो खुद के बड़े बड़े राजनेता हैं वो खुद पार्टी से जो है पार्टी की विचारधाराओं से बिल्कुल खिन्न होकर पार्टी के अगेंस्ट में जो है बयान दे रहे हैं और जो है एक बगावती नेचर तेवर देखने को मिला है। बिहार में भी कई नेता हैं जो एनडीए जेडीयू के जो है खिलाफ हो गए हैं। वहीं देखिए ऐसे तमाम हर स्टेट से हर जगह से विरोध प्रदर्शन की भी जो है तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। हर जगह जो है इस बिल के विरोध में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। वहीं जो बड़े बड़े राजनेता हैं वो भी पार्टी से खिन्न हो गए। तो अब अगर कोई भी सांसद थोड़ा सा भी डगमगाता है, क्योंकि देखिए हर कोई इस बिल के समर्थन में नहीं है, चाहे एनडीए गठबंधन की बात करें या फिर चाहे हम जेडीयू की बात करें टीडीपी की बात करें, अगर ये सांसद जरा से भी इधर उधर होते तो राज्यसभा में जो है वक्फ संशोधन बिल अटक जाएगा और बिल जो है पास नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर ज्यादा अगर हम कह सकते हो तो ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। ये 2 सांसद कौन है जिन्होंने
जो है इसके समर्थन में, बिल के समर्थन में लोकसभा में भी वोट नहीं दिया है। तो अगर ये 2 सांसद इधर आ जाते हैं और आगे और भी सांसद हैं, अगर इनकी जरा सी भी स्थिति गड़बड़ाती है तो ये जो बिल है लोकसभा में तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में जो ये बिल है वो अटक जाएगा और सरकार की जो है मुश्किलें बढ़ सकती है। तो वहीं देखिए इस पूरे मुद्दे को लेकर उद्धव ठाकरे की तरफ से भी जो है स्टेटमेंट आया है और आगे देखिए सैयद नाजिर हुसैन उनकी तरफ से भी जो है बड़ा बयान आया। देखिए उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि भाजपा और उसके सहयोगियों के द्वारा मुसलमानों के प्रति दिखाई गई चिंता मोहम्मद अली जिन्ना को भी शर्मिंदा कर देगी। यदि भाजपा मुसलमानों के हित की बात कर रही है तो हम उसके खिलाफ हैं, तो फिर बताइए कि हिंदुत्व किसने छोड़ा। आगे देखिए सैयद नाज़िर हुसैन कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ सबसे बड़ा भ्रम फैलाया गया है कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अपनी जमीन घोषित कर देता है। क्या देश में रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है, क्या कानून नहीं है, क्या कोर्ट नहीं है? हम ट्रेन में नमाज पढ़ते हैं तो क्या ट्रेन हमारी हो गई? ऐसी तमाम प्रतिक्रियाएं, तमाम जो है बड़े बड़े राजनेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वही देखिए कांग्रेस के जो सांसद हैं इमरान प्रताप गिरी, उन्होंने भी जो है इसका कड़ा विरोध किया और देखिए जो भारतीय जनता पार्टी पर जो है प्रधानमंत्री मोदी हैं उन पर जो है तंज कसा है कि देखिए कल जो सदन में देर रात तक चर्चा हुई वक्फ बोर्ड को लेकर, ये सब कुछ प्री प्लान था क्योंकि अमेरिका ने देखिए वहां पर जो है भारत पर 26% टैरिफ लगा दिया, उससे देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए ये सारा जो है चीजें रची गई, ऐसा इमरान प्रताप गिरी का कहना है। तो इस मुद्दे में बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। इस खबर बस इतना ही, इस तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।